हाँ, जो भी पदाधिकारी कार्यकर्ता जहाँ से जुड़े हुए हैं, सिर्फ 5 लोगों का नाम, ये टारगेट रखिए कि सिर्फ 5 लोगों का हमको नाम देना है। उसको सोशल मीडिया आप क्यों कह रहे हैं? आप उसको बहुजन मीडिया कहिए ना। आपके पास मीडिया ही कहाँ है? वही बहुजन मीडिया है। सोशल मीडिया नहीं, वो बहुजन मीडिया है। और वही बहुजन मीडिया की देन है कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। कभी कभी मैं मीडिया वालों को भी भगा देता हूँ। ये लगता है कि ये तो ब्राह्मणिकल मीडिया है, ये तो ब्राह्मणिकल मीडिया है, बहुजन का मीडिया कहाँ है? और कमेटी बनाने के बाद भी हमारी भी जिम्मेदारी है, जिन लोगों को हमने जोड़ा हुआ है उनसे विचारों का अपने आदान प्रदान, कम से कम एक कॉल तो कम से कम कर लें हम। अगर कभी मीटिंग होता है तो और कुछ नहीं तो मीटिंग के कॉल के माध्यम से आप मीटिंग के लिए अटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर जो नहीं आ रहा है मीटिंग में। ये हमारी भी एक जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया के माध्यम से बातें हो रही हैं। जब सोशल मीडिया पर जब आप काम करते हैं, आप अपने विचार डालते हैं, तो कम से कम नहीं कुछ कर सकते हैं तो जो भी आपके सामने विचार है, एक कमेंट करिए, एक शेयर करिए। ये जरूरी है। ये इसलिए भी जरूरी है कि आपका एक कमेंट करने से आपके जितने फ्रेंड सर्किल में जितने लोग हैं उनको पास वो कमेंट जाता है, उनके पास वो पोस्ट अपने आप चला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज प्रिंट मीडिया को बहुत पीछे छोड़ गया है। मेरा नाम उदय प्रताप साहनी है और इंटरनेट सोशल वेलफेयर एसोसिएशन में कार्यरत हूँ। जैसा कि साथियों यहाँ जितने भी लोग विचार दिए कि आर्थिक का होना चाहिए और हमारे लोग हमसे क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, आर्थिक की समस्या है, आर्थिक की समस्या का समाधान होना चाहिए, अच्छी बात है, होना चाहिए और करेंगे भी। लेकिन पहले हमारे कहने का मतलब यह है कि आर्थिक की समस्या का समाधान करने के आप सक्षम बनिए। पहले खुद को सक्षम बनाइए, उस सक्षम इतना सक्षम बनाइए कि हम दूसरे की मदद कर सके। कहा जाता है, जैसे कि एरोप्लेन में कहा जाता है कि दूसरे की को सहायता करने के लिए जब आप एरोप्लेन में जाएंगे तो बोला जाएगा कि जब किसी को सांस लेने में यहाँ पर जब ऑक्सीजन की कमी हो तो सबसे पहले मास्क लगाइए जो ऑक्सीजन वाला है। तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि पहले दूसरे की मदद मत करिए, पहले खुद ऑक्सीजन मास्क पहनिए, उसके बाद किसी दूसरे को आप हेल्प करिए पहनाने में। तो हमारे साथियों कहने का मतलब यही है कि हमारे जितने भी साथी हैं हम सभी लोग मदद करना चाहते हैं, करेंगे भी। लेकिन सबसे पहले आप दृढ़ संकल्प होकर खुद को आप आर्थिक रूप से मजबूत करिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, अपने बच्चों को शिक्षित करिए, क्योंकि आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। शिक्षा पर काम होना चाहिए। जैसे हमारे प्रोफेसर साहब शिक्षा पर काम कर रहे हैं, हम लोग भी कलवा में शिक्षा पर हम लोगों ने काम किया, फिर कुछ कारणों से वहाँ बंद हो गया, लेकिन फिर अब हम लोग शुरू करेंगे अगर वो होता है। तो सबसे पहले शिक्षा पर काम होना चाहिए। जब शिक्षित आदमी रहेगा तो जब आपके अंदर किसी भी चीज़ को कार्य करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए, पहले आदमी के जो मानसिक विकास होगा वो सोच पाएगा कि हमको किस दिशा में जाना है, क्या सोचना है और क्या करना है, तब तो वो कुछ कर पाएगा। और शिक्षा ही नहीं रहेगी। जिसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को काम नहीं मिला, मैंने सब्जी का धंधा किया। एक हमारा बच्चा है, उसने वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसने भी सब्जी का धंधा किया। तो आप लोग बताइए दोनों लोगों में अंतर, आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा मजबूत आगे कौन जा सकता है और मजबूत सबसे ज्यादा कौन? जो पढ़ा लिखा है। क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप इतना सोच सकते हैं कि हमको सब्जी बेचना है, लेकिन ये अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं ये सोच सकता हूँ कि मुझे सब्जी अभी तो मैं बेच रहा हूँ लेकिन सब्जी नहीं बेचना है, मेरे को सब्जी बिचवाना है। कंपनी कैसे खड़ी होती है? कंपनियां कैसे खड़ी होती है? वो शिक्षा के ऊपर से ही खड़ी होती है। कंपनियां जो है शिक्षा के ऊपर से खड़ी होती हैं, बेस वहीं से बनता है। पहले अभी हम यहाँ तो चीज़ों को नहीं बोलना चाहिए, एक जगह हमने सर्च किया अभी, जिससे कि किसी कंपनी के ऊपर हमने सर्च किया, तो सर्च के माध्यम से जब पता चला तो ये पता चला कि जो
कंपनी के मालिक है, आज 5,000 करोड़ की जो कंपनी है, वो कभी छुपे चोरी कि मेरा नाम कोई ना जाने दूसरे स्टेशन पर जा करके और पर्स सामान लोकल स्टेशन पर जा करके बेचते थे, अदर स्टेशन पर। तो कहने का मतलब वो संघर्ष और आगे बढ़ने की जो चाहत है मन में, वो अगर शिक्षा रहती है तो और ज़्यादा बढ़ जाती है और अच्छे तरीके से जो भी हम लोग काम कर सकते हैं अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जो भी जहाँ भी जिस क्षेत्र में भी जो भी हो, वहाँ से आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए। और अगर जैसा निराला साहब ने कहा कि अपने लोगों को जोड़ सकते हैं, तो उस अपने धंधे में अगर दूसरे लोग किसी की मदद पड़ती है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप अपने समाज के लोग, आपके अपने समाज के लोग, क्योंकि देखिए अगर हम आप वरीयता नहीं देंगे, हम और आप अपने लोगों को वरीयता नहीं देंगे, तो फिर हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे आप अपने समाज का अपलिफ्टमेंट करेंगे। ब्राह्मण समाज जो होता है, जब उसको किसी को काम पर रखना होता है तो सबसे पहले वो देखता है कि हमारे समाज का कौन सा बंदा है निकम्मा घूम रहा है, पहले उसको पकड़ करके अपने यहाँ बिठाएगा। और हमारा समाज सोचता है हमारे अंदर क्या भावनाएं आई। हमारा समाज शुरू से ही थोड़ा भोला समझ रहा है, भोला बन रहा है। हमारे समाज को समझा दिया गया कि आप ऐसे करिए, तो उसने मान लिया कि हमको ऐसे करना है, तो ये भोला समझ रहा है। उसके बाद जब हमारे समाज को शिक्षा मिली, थोड़ा बहुत जो मिला, थोड़ा बहुत हमारे समाज के पास रहने खाने पीने का वो आ गया, उसके बाद क्या हो, उसको मान सम्मान थोड़ा मिलने लगा, क्योंकि मान सम्मान तो इस समाज को मिला ही नहीं है, शुरू से नहीं मिला है मान सम्मान इस समाज को। जब थोड़ा बहुत मान सम्मान मिलने लगा तो हमारा समाज क्या हो गया, धर्मनिरपेक्ष जो अभी कहा जाता है, भाषा में धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, वो धर्मनिरपेक्ष टाइप का हुआ। जो ये धर्मनिरपेक्ष की भाषा जो चलती है अपने यहाँ, वो धर्मनिरपेक्ष टाइप का हुआ कि नहीं, सब लोग सामान्य हैं, सब लोग सामान्य हैं, सब लोग मानव हैं। उसी आधार पर ये कहा जाता है कि जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। तो हमारा समाज भी जो लोग कहता है हाँ भाई बिल्कुल आर्थिक आधार पर होना चाहिए, क्यों वो जाति के आधार पर होना चाहिए। हमारे लोग हमसे लड़ रहे हैं कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं पता है क्यों आर्थिक आधार पर होगी और आरक्षण का मतलब क्या है। क्योंकि अगर उनको शिक्षा मिल जाएगी तो उनको पता चलेगा। तो बहुत से कारण हैं जिसके वजह से हम लोग अभी भी अपलिफ्टमेंट हमारा नहीं हो पा रहा है। तो हमको उन सब चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। धीरे धीरे जो हमारे कैडर में लोग जैसे जुड़ रहे हैं, मान लीजिए हमारे कैडर के लोग जुड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हमारे जैसे मान लीजिए अभी कहा गया है कि मुंबई में 36 विधानसभा भाई हैं, ठीक है, 36 विधानसभा है, तो वहाँ कमेटी तैयार करना है। अगर कमेटी तैयार करना है तो जो भी मान लीजिए फूलचंद सरोज जी जुड़े हैं या आप जुड़े हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि जो भी अपने लोग या जो भी पदाधिकारी कार्यकर्ता जहाँ से जुड़े हुए हैं, सिर्फ 5 लोगों का नाम, ये टारगेट रखिए कि सिर्फ 5 लोगों का हमको नाम देना है जो हमारे मिशन के लिए काम कर सके। तो ऐसे करके आप सम्मान हमको नहीं मिलता है, हमको जातिगत हमारे साथ भेदभाव होता है। इसलिए हमने कहा कि देखिए आप गलत जगह जुड़ ही गए थे। तो हमारे पहले युवाओं को तो यही नहीं पता हमको जुड़ना कहाँ है, और क्यों, चूँकि हम लोग जैसे अभी जो कमियाँ आ रही हैं कि हम लोग कैडर नहीं तैयार कर रहे हैं। तो जब हम युवाओं के पास जाएंगे, जब हम कैडर तैयार करेंगे, तो हम लोग युवाओं से करेंगे और नई पीढ़ी में हमारे विचारों का संचार होगा। तो उस तरह से कैडर तैयार होगा। उसके बाद कमेटी तैयार हुई, कैडर तैयार होगा। तो वो संचार करने के लिए भी कमेटी बनाना बहुत जरूरी है। तो और कमेटी बनाने के बाद भी हमारी भी जिम्मेदारी है, जिन भी लोगों को हमने जोड़ा हुआ है उनसे विचारों का अपने आदान प्रदान, कम से कम एक कॉल तो कम से कम कर लें हम। अगर कभी मीटिंग होता है तो और कुछ नहीं तो मीटिंग के कॉल के माध्यम से आप मीटिंग के लिए अटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर जो नहीं आ रहे हैं मीटिंग में, ये हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि सर आप आ रहे हैं क्या मीटिंग में। एक बार उनको, क्योंकि हमारा समाज सोया हुआ है, तो उनको क्लिक करके उनको जगाना ही पड़ेगा। बार बार उनको वो करके जगाना पड़ेगा। 4 बार आएंगे, 5 बार आएंगे तो उसके बाद जागरूक हो जाएंगे, वो जगाना पड़ेगा। उसके बाद जब हमने किसी को जोड़ दिया है, तो अभी बहुत से ऐसे लोग हैं कि हमने जोड़ दिया है, हमारी उनसे बात नहीं हो रही है, उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है, मुक्त नायक संगठन में क्या करना है। अभी प्रमीला बन जा रही है, जिससे हम चलता तो 1.5-2 घंटा बाद सर ऐसे करना है, वैसे करना है, क्या करना है सर, हमको ये कैसे करना है। 50 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे
आप उनको सेटिस्फाइड करिए, उनको बताइए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हमारा नंबर दे दीजिए, सचिव साहब का नंबर, महासचिव साहब का नंबर दे दीजिए, गुलचंद साहब का नंबर दे दीजिए, जिसका भी नंबर दे दीजिए। लेकिन वो जब सेटिस्फाइड हो जाएंगे तब आपसे जुड़ करके कनेक्ट हो जाएंगे। वो उनको मिशन पता चलेगा कि इस मिशन के लिए हम काम कर रहे हैं, ये मुख नाइट किस मिशन के लिए काम कर रहा है। आपने जोड़ दिया, उनको पता ही नहीं किस मिशन के लिए काम करना है, कैसे काम करना है, कि क्या है रोड मैप, क्या है उसका उद्देश्य, क्या है। तो वो सब बताने के लिए अगर आप सक्षम नहीं हैं तो अपने जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं या जो भी हैं उनको आप वो दे दीजिए, उनका नंबर दे दीजिए, उनसे बात करिए। उसके बाद बहुत चीज़ें जब हमने कैडर को जोड़ दिया है, जैसे अभी हम इतने उदाहरण दे रहे हैं कि हमारे पास इतना कॉल आया है और वो आया है, तो उसका एक एक चीज़ हम बताते जा रहे हैं जो कि इससे कमियाँ दूर होंगी, हमारे अंदर जो कमियाँ हैं वो दूर होंगी। दीपक चौहान जी से बात हुई। दीपक चौहान जी हरियाणा से जुड़े हुए हैं, वो एग्जिट भी कर गए, फिर भी अभी मेरे पास मैसेज वगैरह करते हैं। तो दीपक चौहान जी क्यों एग्जिट कर गए, 2 महीना उनको हो गया, वो बोल रहे हैं कि सर हम यहाँ पर एक मीटिंग लीजिए, कैडर वो लीजिए, यहाँ पर हम हमारे 400-500 लोग हमको वहाँ से वो कराइए। तो हमारे पास अभी इतना पर्याप्त धन बल जन नहीं है कि जब हम वहाँ जा करके मीटिंग ले पाएँ हरियाणा में, तो वो हमको तैयार करना है। तो इस वजह से भी लोग वो हो रहे हैं। तो धीरे धीरे जो भी है हमारी कमियां हैं उनको देखते हुए हमको दूर करना है और इसी तरह से मिशन को लेकर के चलना है। जो भी कुछ चीज़ें हैं सोशल मीडिया के माध्यम से बातें हो रही हैं। जब सोशल मीडिया पर जब आप काम करते हैं, आप अपने विचार डालते हैं, तो कम से कम नहीं कुछ कर सकते हैं तो जो भी आपके सामने विचार है, एक कमेंट करिए, एक शेयर करिए। ये ज़रूरी है। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आपका एक कमेंट करने से आपके जितने फ्रेंड सर्किल में जितने लोग हैं उनको पास वो कमेंट जाता है, उनके पास वो पोस्ट अपने आप चला जाता है। एक शेयर कर देंगे तो आपके तो और इससे नहीं ये होना है कि हमको तो 10 लाइक आए। देखिए क्या होता है, 10 लाइक आए, 10 कमेंट आए तो लोगों को ये होता है कि हमारे विचार इतने लोगों ने जाना, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो 10 कमेंट आए तो 10 लोगों ने जाना। वो 2000 लोगों ने आपके पोस्ट को देखा लेकिन 10 कमेंट आए हैं, तो 2000 लोगों के पास आपकी हो गई। तो जितना रीच बढ़ाना है, अपने लोग जितने भी अपने लोगों को देखिए, कम से कम शेयर करिए, उसको लाइक करिए, कमेंट करिए। ये होता है एक सपोर्ट करने का। जब आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो जो हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग जो पोस्ट डाल रहे हैं, जब उस पर सपोर्टिंग कोई नहीं आएगा या किसी ने एडवर्स कमेंट किया और सपोर्ट आप नहीं करेंगे तो फिर वो उसका मनोबल डाउन होने लगता है। तो ये इसलिए जरूरी है। और कहने का मतलब आज उसको सोशल मीडिया आप क्यों कह रहे हैं, आप उसको बहुजन मीडिया कहिए ना। आपके पास मीडिया ही कहाँ है, वही बहुजन मीडिया है। सोशल मीडिया नहीं, वो बहुजन मीडिया है। और वही बहुजन मीडिया की देन है कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। नहीं तो मूक नायक संगठन जो है 4 लोगों के बीच में रह करके खत्म हो जाता है। तो अभी वो बहुजन मीडिया है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो उस पर काम करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर जब भी देखते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सब आप काम छोड़ करके उसी पर ध्यान दीजिए, लेकिन हाँ आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट हर आदमी सोशल मीडिया देखता है, तो उसमें आप अपने लोगों से कनेक्ट हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं। और आर्थिक की जहाँ तक बात है तो आर्थिक पर मान लीजिए अभी जैसे निराला साहब ने बताया कि 1-1 रुपये अगर प्रतिदिन इकट्ठा किया जाए तो होगा। तो हम निराला साहब की बातें इससे पहले हम भी बात कर चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे वो क्या है कि अब व्यवहार में आना चाहिए। व्यवहार में धीरे धीरे जैसे आएगा, निराला साहब भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, तो व्यवहार में आने लगेगा और अपना संख्या बल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो आर्थिक समस्याएं दूर होने लगेंगी। और जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का जो है ATG का वो आ गया है, तो आप बहुत से लोगों का अगर यहाँ पर किसी का टैक्स वगैरह कटता हो तो टैक्स बेनिफिट के लिए ना इसका यूज कर सकते हैं। तो उस तरह से जैसे आप डोनेशन देते हैं तो उसको ATG में आप रिलीफ ले सकते हैं। ट्वेल्थ बैंक का सर्टिफिकेट, ATG का सर्टिफिकेट आ गया है, तो इस के माध्यम से हम लोग आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगे। जो अपने लोग हैं बिजनेसमैन है जो है, उनके पास जा करके कि सर आप डोनेशन करेंगे तो आपको ATG का रिलीफ मिलेगा या उसको छूट मिलेगा, तो अपने लोगों के पास जाना पड़ेगा, अपने लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा। धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं और हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे और मिशन मूवमेंट को आगे लेकर के जाते रहेंगे। तो इन सब चीज़ों के साथ क्योंकि समय हो गया है और मैंने लगभग हर बिंदु पर थोड़ा थोड़ा बोल दिया है, तो इन सब शब्दों के साथ और इस विचार के साथ
अपनी वाणी क्या रखा। होता है इसके बारे में बताइए।